बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके लिए शलजम और मटर का सालन बनाने की रेसिपी लेकर आया हूं। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह आप शलजम और मटर के सादा से सालन को इंतहाई लजीज और मजेदार बना सकते हैं। अगर आपके घर में भी शलजम की सब्जी को शौक से नहीं खाया जाता तो शलजम मटर इस तरीके से बनाएं, सभी बच्चे बड़े शौक से खाएंगे और फरमाइश पे शलजम मटर बनवाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, बड़े ही मजे के बनते हैं। तो चले जी देखते हैं ये मजेदार से टेस्टफुल शलजम मटर बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार सा टेस्टफुल सालन बनाने के लिए आपने हस्बे जरूरत कुकिंग ऑयल में शामिल करना है। सबसे पहले 1 टीस्पून जीरा। जीरे को 30 सेकंड के लिए आपने हल्का सा रोस्ट करना है ताकि इसकी स्मेल एक्टिवेट हो जाए। जीरा हमारा यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गया, बड़ी प्यारी सी जीरे की स्मेल आना शुरू होगी। अब इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये आपको थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, इस रेसिपी में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम शामिल करेंगे एक बड़े साइज का टमाटर और 6 से 7 सब्ज मिर्चें मोटी मोटी काट के आपने ये शामिल कर देनी है, क्योंकि इस रेसिपी में हम लाल मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह एक दफा मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज का प्याज बिल्कुल बारीक काट के। अच्छा, यहाँ पे इन तमाम चीजों को आपने ज्यादा ओवर कुक नहीं करना, इनको हमने इतना पकाना है कि इनका कच्चापन खत्म हो जाए। ज्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे और ना ही प्याज का ज्यादा कलर चेंज करेंगे। ले जी, यहाँ पे प्याज हमारी अच्छी तरह पक गए हैं। देखें आप, प्याज पक भी गए हैं और इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ। अब इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे जायका, इस रेसिपी की जान आन शान काली मिर्च का पाउडर दरदरा कुटा हुआ 1 छोटा चम्मच, सिर्फ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर, थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इन तमाम मसालों की अच्छी तरह दिल लगा के जम के हम लोग भुनाई करेंगे। ले जनाब, आपको वीडियो में नजर आ रहा होगा कि मसाले हमारे अच्छी तरह यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, इसकी अच्छी तरह भुनाई हो गई, कच्चापन खत्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे जनाब स्पेशल से ये 1 कप मेरे पास मटर है, आधा किलो मटर के दाने हैं, ये शामिल कर देंगे अच्छी तरह वॉश करके। और जनाब अब इसमें शामिल करेंगे ½ kg मेरे पास बिल्कुल क्यूब्स में कटे हुए शलजम। इन दोनों चीजों को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था जनाब। अब इसको थोड़ा सा मजेदार बनाने के लिए, इसको थोड़ा सा स्पेशल फ्लेवर देने के लिए इसमें शामिल करेंगे 1 कनौर की टिक्की। इससे बड़ा ही मजे का टेस्ट आएगा और सभी इसको बड़े शौक से खाएंगे। अब इन तमाम चीजों को आपने फिर से भूनना है, इतना भूनना है कि इनका हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपने एक चीज नोट कर ली, शलजम के अंदर एक कुदरती कड़वापन होता है, वो कैसे खत्म करना है। यहाँ पे आप इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे तो जनाब उसका स्पेशल तरीके से कड़वापन भी खत्म हो जाएगा। कोई स्पेशल चीज डालने की जरूरत नहीं है, चीनी डालने की जरूरत नहीं है, कोई मसाला डालने की जरूरत नहीं है, बस आपने इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट शलजम और मटर को अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक आपने देख के इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमने जो चिकन कनौर का इस्तेमाल किया है उसमें भी नमक होता है। अब इसके टेस्ट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, खुशबू करने के लिए इसमें शामिल करेंगे जनाब बिल्कुल दरदरा कुटा हुआ था, ये आप चेक कर सकते हैं, खुश्क धनिया। ये शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नहीं, 1 टेबल स्पून भर के। मुझे तो ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू लगती है, अगर आपको नहीं लगती तो आप स्किप कर दीजिएगा। अच्छी तरह मिक्स करेंगे और मजीद 2 मिनट के लिए फिर से भुनाई करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी से जनाब देखें मुंह में पानी आ रहा है ना। अब इसका शोरबा बनाने के लिए जितना आपको शोरबा पसंद हो आपने पानी शामिल कर देना है। मैं इसमें तकरीबन 1 कप पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप कम ज्यादा इसको कर सकते हैं। अगर आपने चावलों के साथ खाना है तो आपने इसका शोरा ज्यादा रखना है। बड़ा ही मजे का, बड़ा ही टेस्टफुल इसका शोरबा बनता है जनाब। अच्छी तरह एक दफा इसको मिक्स करेंगे। अब आपने जल्दबाजी नहीं करनी,
कवर लगा देंगे, आग का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, जैसे दम पे कोई चीज पकाई जाती है बिल्कुल ऐसे ही पका लेंगे। यहाँ पे हमने मटर को दम पे पकाया है तकरीबन 6 से 7 मिनट। आप चेक कर सकते हैं कि पानी काफी हद तक खुश्क हो गया है। मुझे इतना शोरबा चाहिए, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको खुशबूदार बनाने के लिए आपने इसमें शामिल कर देना है 1 टेबल स्पून भर के कसूरी मेथी का। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर इस कदर मजे का होगा कि सुभान अल्लाह। अब इसको थोड़ा सा हरा भरा करने के लिए इसमें शामिल करेंगे बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ 1 छोटी प्याली सब्ज धनिए का। इससे टेस्ट बहुत मजे का आएगा, दूसरा खूबसूरती में इजाफा होगा। ले जनाब चेक करें, आपके ये मजेदार से शलजम और मटर बनके तैयार है। अब मैं देखता हूं कि आपके घर में शलजम मटर कौन नहीं खाता। जनाब सभी खाएंगे क्योंकि बनेंगे जब इतने मजे के। जनाब ये बिल्कुल बनके तैयार हैं, तो हम इसकी आपको दिखाएंगे बड़ी ही प्यारी खूबसूरत टेस्टफुल सी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें हमारे शलजम और मटर का सालन कितना ही मजे का तैयार हुआ है। आप एक दफा इस तरीके से घर वालों के लिए शलजम और मटर का सालन बनाइएगा, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगा और फरमाइश पे बनवाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में फीडबैक का इजहार लाजमी करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ लाजमी शेयर करना है। कल फिर मिलेंगे नई और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।